प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती रोज़ाना 50 मरतबा, कितनी मरतबा जी? थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से बोलेंगे ना तो मुझे सुकून होगा कि आपको मेरी बात समझ आ रही है। थोड़ा सा और ऊंची आवाज़ से बोलें। फरमाया जो मेरा उम्मती रोज़ाना 50 मरतबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है तो कल बरोज़े क़यामत मैं खुद उसके साथ मुसाफ़ा फरमाऊँगा। हज़रत साहब, आज अगर कोई बंदा किसी सदर से या वज़ीर आज़म से मुसाफ़ा कर ले तो वो तस्वीर बनवा कर अपने घर में लटका देता है। जो भी आए कहता है देखो सदर ने मेरे साथ मुसाफ़ा किया, देखो वज़ीर आज़म ने मेरे साथ मुसाफ़ा किया। मैंने कहा जो सदर से मुसाफ़ा करे, जो वज़ीर आज़म से मुसाफ़ा करे वो बड़ी शान वाला, और जो इमामुल अंबिया के साथ मुसाफ़ा करे वो कितनी शान वाला। हज़रत साहब, आपको एक मैं बड़ी ईमान अफरोज़ बात सुनाता हूँ, बड़ी ईमान अफरोज़। अल्लाह करे मेरी बात ये दिल पे चोट कर जाए। एक दिन हज़रत साहब मैं ऐसे बैठा सोच रहा था कि नमाज के अंदर भी तो दरूद पाक पढ़ा जाता है, फिर जब हम दुआ मांगते हैं दुआ के अव्वल आखिर भी दरूद पाक पढ़ा जाता है, अजान में अकामत में जहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी आता है दरूद पाक पढ़ा जाता है। यकीन जानो मेरी तबीयत इतना खुश हुई, इतना खुश हुई। मैंने देखा जो 5 नमाजें बाकायदगी से पढ़ता है वो 50 मरतबा दरूद पाक खुद ही पढ़ लेता है। यानी जहां 5 नमाजें अदा करने वाले को और इनाम इकराम से नवाजा जाएगा, एक इनाम यह भी मिलेगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसाफा करने की सआदत भी हासिल कर लेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा करना ये छोटा इनाम। हमारा अकीदा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके साथ मुसाफा फरमाएंगे वो जन्नती हो जाएगा। आप कहेंगे हाफिज साहब दलील क्या है आपके पास? तो दलील भी सुनो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनके पास एक कपड़े का दस्तरखान था। जब ये मैला हो जाता इसको धोते नहीं थे बल्कि आग में डाल देते, मैल जल जाती, साफ शफाफ दस्तरखान बाहर आ जाता। एक दिन किसी ने पूछ लिया ए अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, कपड़े को तो आग जला देती है, इसको क्यों नहीं जला रही? वो कहने लगा सच्ची बात है, कपड़े को आग जला देती है लेकिन जिस कपड़े को निस्बत मेरे आका के साथ हो जाए उसको नहीं जलाती। कहने लगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दस्तरखान पर खाना तनावुल फरमाया और इसके साथ अपना दस्ते अक़दस मस किया। बस उस दिन के बाद जब भी ये मैला हो जाता है मैं आग में डाल देता हूँ, मैल तो जल जाती है, कपड़ा ऊंची बोलो कपड़ा। अब मैं चंद एक इशारे करूँगा यार, अल्लाह करे मेरी बात ये दिल पर चोट कर जाए। थोड़ा सा ज़रा ऊंची आवाज़ से जवाब दीजिएगा। जिस कपड़े के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस थोड़ी देर मस कर जाए उसको आग, ऊंची बोलो आग। तो जिस माँ के शिकम में सरकार 9 माह तक जलवा फरोज रही उस माँ की शान का आलम क्या होगा। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कुछ ऐसे भी अफराद हैं कलमा तो नबी का पढ़ते हैं लेकिन उनके वालिदैन को माज़अल्लाह जहन्नमी कहते हैं। और मुझे अपने साथियों पर भी बड़ा दुख होता है, उनके पीछे जाके नमाज भी पढ़ लेते हैं। मैं फ़ैसला आपके हाथ में रखता हूँ क्योंकि देखिए मेरे बयान के अंदर आप जो बात महसूस करेंगे ना, बाज़ बंदे कहते हैं असी मौलवी दी गल नहीं मानते। मैं कहा चलो मैं ताड़ी मान लेना हूँ, भाई मेरी ना मानो मैं आपकी मान, जो आप फैसला करोगे मुझे कबूल होगा। हज़रत साहब फैसला करना, एक बंदा पक्का सुन्नी बरेलवी है, पक्का सुन्नी बरेलवी है, अगर वो हमारे माँ बाप को जहन्नमी कह दे, हल्ला में से कोई बंदा दावे से नहीं कह सकता कि मेरे माँ बाप जन्नती है या जहन्नमी है, कोई दावे से नहीं कह सकता।
लेकिन इसके बावजूद अगर कोई बंदा उठकर ये कह दे और तेरे माँ बाप तो जहन्नमी हैं, हम उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे? ऊंची बोलो यार, कितने अफसोस की बात है। तेरे माँ बाप को जो जहन्नमी कहे उसके पीछे तो नमाज पढ़ने के लिए तैयार ना हो, और जो सरकार के वालिदैन को जहन्नमी कह रहा है उसके पीछे तो नमाज पढ़ रहा है। यार खुदारा, नमाज पढ़ने से पहले ये देख लिया करो इमाम का किबला भी दुरुस्त है कि नहीं है। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा है, हमारे माँ बाप की बख्शिश होगी तो सरकार के वालिदैन के सदके से ही बख्शिश होगी। दूसरा नुक्ता भी अर्ज कर दूं, फिर सुनो जरा। जिस कपड़े के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस थोड़ी देर मस कर जाए उसको आग, थोड़ा सोचिए, आग। यार इसी दस्ते अक़दस पर तो तमाम सहाबा किराम ने बैत किया, उनका मकाम क्या होगा? यार मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का पाक कलाम कह रहा है। सूरह फतह 26वां पारा 3रा रुकू है सूरत का। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शाद फरमाया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिनका तहत शजरा, बेशक अल्लाह ताला उन तमाम सहाबा किराम से राजी हो गया जिन्होंने दरख्त के नीचे बैठ के मेरे महबूब के हाथ पर बैत की है। यार जिनसे रब राजी, तू नाराज क्यों हो रहा है? इसलिए हमारा अकीदा हर सहाब ये नबी, हर सहाब ये नबी, हर सहाब ये नबी। बल्कि इसी सूरत के सूरह फतह 26वां पारा पहले रुकू में रब ताला ने शाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, जिन्होंने मेरे महबूब के हाथ पर बैत की ऐसे है गोया उन्होंने रब के हाथ पर बैत की है। और कुरान मजीद का 11वां पारा दूसरा रुकू, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शाद फरमाया, वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसानिन रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा अबदा। फरमाया मेरे महबूब के ग़ुलामों की शान इतनी अरफा और आला है कि जो इनके नक्शे कदम पर भी चलेगा रब उनसे राज़ी, वो रब से राज़ी, और अल्लाह ताला उन सबको जन्नत अता करेगा। मुझे ये बतलाओ, जिनके नक्शे कदम पर चलने से जन्नत मिलती है उनका अपना मकाम कितना बुलंद होगा। वैसे मेरा जी चाहता है आपको कुछ इश्क और मोहब्बत की और बातें बतलाएं जरा, परेशान तो नहीं होंगे। एक बंदे से मैंने सवाल किया, मैंने कहा यार आप घोड़े का बड़ा अदब करते हो, वजह क्या है? कहने लगे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान जंग में घोड़े पर सवार होकर तशरीफ़ ले गए थे, इसलिए हम घोड़े का अदब करते हैं। मैंने कहा अच्छा यार, जो आज घोड़ा है तुम्हारे पास, इस पे तो मेरे हुसैन का बैठना साबित है। बात समझ आ रही है कि नहीं? ऐसा ही है ना, जो आज घोड़ा है इस पे तो मेरे हुसैन का बैठना साबित है। कहने लगा बात तो सही है आप जी। मैंने कहा इसका अदब क्यों करते हो? कहने लगा उसकी नस्ल में से तो चला आ रहा है ना, इसलिए हम इसका अदब करते हैं। मैंने कहा यार जिस घोड़े के ऊपर सरकार का नवासा बैठ जाए उसकी नस्ल का भी अदब करते हो, और जिनके कंधे पर उनका नाना बैठा है उस सिद्दीक का अदब क्यों नहीं कर रहे? खुदारा यार ना बैलेंस रखा करें, बैलेंस। मैं तो नकीब महफिल नात खां हजरात से भी कहता हूँ भाई, हम सहाबा किराम को भी मानते हैं और अहले बैत अतहार को भी मानते हैं, तो माहौल ऐसा बनाया करें, महफिल का रंग ऐसा बनाया करें कि बैठने वाले को पता चले मैं उस महफिल में बैठा हूँ जो दोनों को मानने वाले हैं। क्यों जी हज़रत साहब? एक बंदे से मैंने पूछ लिया, मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, अगर एक बंदे को मैदान करबला में
दफन होने की सादत मिल जाए, ऐसे बनने के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? कहने लगा जी वो तो सीधा जन्नती। मैंने कहा यार हम मुकर्रर बंदे हैं, बयान करने जाते हैं, लोग कहते हैं हवाला दो। हवाला क्या देंगे? कहने लगे हवाला पूछने वाला है। और भाई मैदान करबला की मट्टी वो मट्टी है जिसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का खून शामिल है, और जिसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का खून शामिल हो जाए वो मट्टी इतनी शान वाली, इसमें जो दफन हो जाए सीधा जन्नती है। मैंने कहा जिस मट्टी में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का खून शामिल हो जाए उसमें दफन होने वाला जन्नती है, और जहां उनके नाना जलवा फरोज है उनके पहलू में लेटने वाले का मकाम क्या होगा? यार आपको ना मैं दो जवाबात एक चीज़ की वैसे ज़बरदस्त दूंगा, आपके ईमान में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मजबूती आ जाएगी। बस बंदे कहते हैं यार हम सहाबा कराम का अदब करते हैं, मानते हैं, बड़े अच्छे थे, लेकिन जैसे सरकार ने पर्दा फरमाया कोई कुर्सी के पीछे पड़ गया, कोई इधर हो गया, कोई इसने इधर किया। मैंने कहा यार इसके मैं तुम्हें दो जवाब दूँ, जवाब होने चाहिए कि नहीं? हमारे लाहौर के करीब एक इलाका है शरखपुर शरीफ, वहाँ पर एक बहुत बड़े वली कामिल मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमत नक्शबंदी सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग हस्ती हैं। इनके बारे में बड़ा एक मशहूर आपकी करामत है कि आपका एक मुरीद था, वो किसी सिख की औरत पर उसकी आंख लड़ गई। सिख की बीवी ने कहा मेरा शौहर जो है ना वो 2 रातों के लिए शहर जा रहा है, तुम रात को आ जाना। ये बड़ा खुश हुआ, तैयार त्यूर होके जब पहुंचा वहां तो देखा सिख सेहन में टहल रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। ये डर के वापस आ गया। फिर अगले दिन मुल्क कहने लगा थी तू आया नहीं। उन्होंने कहा तू तो मरवाने लगी थी, सिख तो वहां टहल रहा था। उन्होंने कहा तुझे मुगालता लगा होगा, चौला पड़ा होगा, वो सिख तो आज रात भी नहीं हो गया, तू आज रात आ जाना। ये अगले दिन फिर गया, देखा फिर सिख टहल रहा है, ये फिर डर के वापस चला गया। अगला दिन जुमे का था, तो जुमा ये मियाँ साहब के पीछे पड़ा करता था। जब जुमा पढ़ने पहुंचा तो मियाँ साहब ने मशवराया बेलियो अच्छे अच्छे काम किया करो, हमें रोज रोज सिख रू का रूप ना डालना बिया करे। यानी पीर जिना दे कामिल मियाँ हजरत बाहू ओ कंडी लग दे तर के हूँ। अरे जिसका पीर कामिल हो वो मरीज को डूबने नहीं देता, बचा लेता है। मैंने कहा जिसका पीर मियाँ शेर मोहम्मद हो वो मरीज को डूबने ना दे, और जिसका पीर इमामुल अंबिया है वो मरीजों को कैसे डूबने। दूसरा जवाब भी सुनने के लिए तैयार है? आप अगर इश्क और मोहब्बत का इजहार करोगे तो फिर बयान में इश्क और मोहब्बत की बातें सुनाते रहेंगे। दूसरा जवाब सुनो। साहब ये जवाब ऐसा ज़बरदस्त है, खुदा की कसम मैं कहता हूँ अगर इस जवाब को सीने में बिठा लो तो आपको अपने अकीदे पर रश्क आएगा। अल्लाह ताला ने मुझे कितना सच्चा सुच्चा अकीदा अता फरमाया है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब आपके विसाल शरीफ का वक्त आया तो आपने अपने साथियों को इकट्ठा करके ना वसीयत की। वसीयत क्या थी? फरमाया जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे गुस्ल भी देना, कफन भी पहनाना और नमाज जनाजा भी पढ़ना, और नमाज जनाजा पढ़ के मेरी चारपाई को उठाकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के सामने जाकर रख देना, और फिर दरूद व सलाम पढ़कर अर्ज़ करना कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका दोस्त सिद्दीक आया है, अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़ा खोल दें तो मुझे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन करना, अगर दरवाज़ा ना खुले तो मुझे जन्नतुल बकी में जहाँ मुसलमान दफन है वहाँ दफन कर देना। यार मेरी बात को आपने गौर से नहीं सुना, गौर से नहीं सुना यार।
किस बात को गौर से नहीं सुना? किसी सहाबी ने एतराज़ नहीं किया, ए अबू बकर सिद्दीक तुम क्या कह रहे हो? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्दा फरमाए इतना अरसा हो गया, वो मनो मट्टी के नीचे दफन है, दरवाजा कैसे खोलेंगे? इससे पता चला तमाम सहाबा इकराम का अकीदा है मेरा नबी जिंदा है। हमारा नबी, ऊंची बोला हमारा नबी। मैंने एक से कहा, मैंने कहा यार अब इसका तुम क्या जवाब दोगे? कहने लगा नहीं नहीं हाफिज साहब आप बात समझे नहीं है। मैंने कहा चलो तू समझा दे यार। मुझे कहने लगा हाफिज साहब बात असल में ये है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा थे तो कोई डरता हुआ आगे बोला नहीं। मैंने कहा चलो मान लिया, बट डर के नहीं बोले होंगे। मैंने कहा जब आपने पर्दा कर लिया फिर तो डर खत्म हो गया। अब तो वसीयत पर अमल नहीं होना चाहिए था, लेकिन तारीख गवाह है आपकी वसीयत पर अमल किया गया। आपकी चारपाई उठाकर लाकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के सामने रख दी गई। और अगली बात सुनोगे खुदा की कसम आपको और बड़ा मजा आएगा। जब चारपाई रख दी गई, आगे बढ़कर जिसने अर्ज की उसका नाम मौला अली शेदे खुदा है। दरूद और सलाम पढ़कर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका दोस्त सिद्दीक आया है। कौन आया है? ऊंची बोलो तो आपका दोस्त। फरमाए इतना कहने की देर थी, अर्ज करने की देर थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा भी खोल दिया और मिज़ारे पुर अनवार से आवाज आई औसिलुल हबीब इलल हबीब, दोस्त को दोस्त के साथ मिला दो। मैंने कहा मेरा सिद्दीक तो उस मकाम पर फायज है कि मरने के बाद भी सरकार ने इनको अपना दोस्त ही करार दिया है। क्या मुकद्दर है सिद्दीक और उमर का, जिनका घर रहमतों के खजीने में है। यार देखो मेरी बात सुनो, हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत के कायल हैं। आपने खैबर फतह किया है, इसमें कोई शक शुबा? ऊंची बोलो। लेकिन यार एक मैं हाथ बांध कर बात कहूँगा, खैबर किले को तो वो दरवाजे को हाथ से उखेड़ा था ना, फिर आप इस दरवाजे को हाथ में पकड़कर ढाल बना के लड़ते रहे, और जब जंग खत्म हुई आपने इसको दूर फेंका। बाद में 70 सहाबा इकराम में लगे, दरवाजे को हिला नहीं सके थे। यार इन्होंने हाथ से खैबर के किले के दरवाजे को खेड़ा है, और मेरा उमर वो है जिसने हाथ ने लगाया खाली रुका ही भेजा है। दरियाए नील आज भी चलता नजर आ रहा है। भाई वन वे ट्रैफिक ना चलाया करो, आपकी बड़ी मेहरबानी। चाहे कोई सहाबी है चाहे अहले बैत अताहर है, सबको फैज कहाँ से मिला है? हमने तो सहाबा इकराम को नहीं देखा, अहले बैत हमने तो सरकार को देखा है। जो जिसका जितना फैज हासिल कर लिया हमारे लिए इतना ही सरों का ताज बन गया। इसलिए अल्लाह हज़रत लिखते हैं ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला इनसे मिला, और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। जिसको मिला मेरे आका के दर से ही मिला है। अगर अभी भी तसल्ली नहीं हो रही तो एक छोटा सा इशारा कर दूं। 3 दिन हो गए खैबर फतह नहीं हो रहा। थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोल, अब जरा हौसला आके बात सुननी है। 3 दिन हो गए खैबर फतह नहीं हो रहा, क्या अली उसमें मौजूद नहीं थे? पता नहीं हो रहा। फिर सरकार ने फरमाया जिसको हम झंडा देंगे उसी की हाथ से पता होगा। इससे पता अली में कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे आका में है। कुरान कहता है इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ मेरे हबीब मैंने आपको सब नेमतें अता फरमा दी हैं। और सरकार फरमाते अल्लाह मुझे देने वाला है और मैं बांटने वाला हूँ। सरकार जिसको जो अता कर दे वही हमारे सरों का ताज बन गया है।
अब मैंने जो कुरान पाक की आया मुबारका तिलावत की है, यार आज अगर तवज्जो से मेरी बात सुनोगे तो ऐन मुमकिन है कि हम सब का सीना रब ताला मदीना ही बना देगा। मेरी अपनी एक सोच है, पता नहीं मेरी सोच से आप इत्तेफाक करो कि ना करो। मेरी सोच ये है जितने भी आए हो सारे ही आशिक़ रसूल बन के जाओ, सारे ही नमाजी बन के जाओ, सारे मुत्तकी परहेजगार बन के जाओ, सब गुनाहों से बचने वाले बन के जाओ। ये मेरे दिल में ख्वाहिश है। अगर ये ख्वाहिश मेरी सही है तो फिर मेरा साथ दोगे? आओ फिर तवज्जो से चंद बातें सुनो। मैंने जो कुरान मजीद की आया मुबारका तिलावत की, ये तीसरा पारा, इसकी इब्तदा ही यहीं से होती है। तिलकर रसूलों फद्दलना बादहुम अला बाद। ये रसूल हैं, हमने बाज़ों को बाज़ों पे फजीलत दी है। फजीलत कैसे दी है? मिनहुम मन कल्लमल्लाह, इनमें कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। वरफ़ा बादहुम दरजात, और कुछ ऐसे जिनके दर्जे इससे भी बुलंद कर दिए गए। जैसे हज़रत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम का लक़ब है कलीमुल्लाह। क्या लक़ब है जी? आपको रब ताला ने ये शान अता की थी कि आप कोहे तूर पर तशरीफ़ ले जाते तो बग़ैर किसी फरिश्ते के वसीले से डायरेक्ट अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे, डायरेक्ट अल्लाह ताला से गुफ्तगू किया करते थे। एक दिन दिल में ख्याल आया, मैं रब ताला से गुफ्तगू करता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा सरूर आता है। अगर गुफ्तगू करने में इतना मज़ा है तो दीदार करने में भी इतना, पता नहीं कितना मज़ा होगा। ये कुरान मजीद का 9वां पारा है। अर्ज़ करते हैं रब्बी आरिनी अंजुर इलैक, या अल्लाह मुझे अपना आप दिखा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। ख्वाहिश का इजहार कर दिया। जवाब आया लन तरानी, मूसा तू मुझे देख नहीं सकता। ऊंची बोलो देख। हज़रत जी एक नुक्ते की बात बतलाऊं। रब ताला ने इरशाद फरमाया मूसा तू मुझे देख, ये नहीं फरमाया मुझे मूसा मुझे कोई नहीं देख सकता। नहीं समझ लीजिए, अगर ये फरमा दिया जाता कोई नहीं देख सकता बात खत्म हो जाती। फरमाया मूसा तू नहीं देख सकता इसलिए कि मुझे देखने के लिए मेरे महबूब की आंख चाहिए। अर्ज़ करते हैं नहीं या अल्लाह ज़रूर दिखा, या अल्लाह ज़रूर दिखा। रब ताला ने इरशाद फरमाया ठीक है, फिर हम पहले टेस्टिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अगर इसमें तू कामयाब हो गया तो फिर देख लेना। अर्ज़ करते हैं ठीक है या अल्लाह मैं राज़ी हूँ। टेस्टिंग कैसी होगी? फरमाया मैं अपने नूर की तजल्ली पहाड़ पर डालूंगा, फ़इनिस्तक़र्रा मकानो फ़सौफ़ तरानी, अगर ये अपनी जगह बरकरार रह गया तो फिर मुझे देख लेना। जब अल्लाह ताला ने अपने नूर की तजल्ली पहाड़ पर डाली, पहाड़ जल के सुरमा हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ऊंची बोलो। जब होश में आए तो अर्ज़ करते हैं मालिक मौला मैं तेरे नूर की तजल्ली को बर्दाश्त, मैं तेरे नूर की तजल्ली को बर्दाश्त। रब ताला ने इरशाद फरमाया मूसा आ मैं ज़रा तुझे अपने महबूब के उम्मती की शान बतलाऊं। महबूब की नहीं बल्कि महबूब के उम्मती की शान क्यों बतलानी है? इसलिए कि ये पता चले ये शान खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। या अल्लाह तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की क्या शान होगी। फरमाया मूसा जैसी एक तजल्ली पहाड़ पर डाली ये जल के सुरमा हो गया, तू बेहोश हो गया, ऐसी 70,000 तजल्लियां मैं अपने महबूब के उम्मती पर उस वक्त डालूंगा जब वो नमाज अदा कर रहा होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम दुआ क्या मांगते हैं? या अल्लाह उस महबूब का उम्मती मुझे भी बना दे। यार आपने इस बात का वजन महसूस नहीं किया यार।
दुआ कौन मांग रहा है? जिसके पास नबूवत का ताज भी है, रिसालत का ताज भी है, और जो कलीमुल्लाह का लक़ब भी रखता है, इसके बावजूद दुआ मांग रहा है, या अल्लाह मुझे अपने महबूब का उम्मती बना दे। यार हमने दुआ भी ना मांगी, रब ने पैदा ही महबूब को उम्मती बना के कर दिया। शुक्र खुदा मुहम्मदी, हमको बनाया उम्मती। अरे किसको मिला ये मर्तबा, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। यहाँ मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर जाऊँ, हो सकता है बाद में कोई आपका जहन ख़राब करे। देखो हाफिज़ साहब रात बयान करने आए, उम्मती का मकाम नबी से भी ऊंचा करके चले गए। हो सकता है कोई जहन में ऐसी बात, तो मैं आज पहले इसको क्लैरिफिकेशन कर दूं। भाई देखो, नबी नबी होता है, उम्मती उम्मती जो कुछ भी कर ले नबी से ऊंचा। नबूवत एक वाह भी है, ये अल्लाह की अता से है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक तबलीग की, 100 से कम बंदे मुसलमान हुए, और ख्वाजा साहब ने, लेकिन उम्मती उम्मती ही है, नबी। ख्वाजा साहब ने 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दिया, लेकिन उम्मती उम्मती है, नबी उम्मती ही है। और दूसरी क्लैरिफिकेशन और कर दूं, गौर से सुनना जरा। हजरत साहब दोपहर का वक्त हो, गर्मी सख्त हो, दोपहर का वक्त हो, हम डायरेक्ट सूरज को देखना चाहें देख सकते हैं? ऊंची बोलो। और अगर दरमियान में एक्सरा रख लो या कोई आईना रख लो, फिर देखना आसान हो जाएगा। बस बात इतनी थी। मूसा अलैहिस्सलाम डायरेक्ट देख रहे, हम सरकार के आईने में देख रहे हैं। अच्छा, अगर अभी भी तसल्ली नहीं, और बड़ी जबरदस्त बात बतलाऊं। हजरत साहब आप जितने भी बैठे हुए हो, चले आप ही जवाब दे दो। आपके वालिद साहब या आपके पीर साहब आपके लिए मदीने शरीफ से 2 किलो खजूरों का तोहफा लेके आए, क्या आप ये कहोगे जी ज्यादा है कम करो? ऊंची बोलो यार। तोहफा कम, अगर मदीने का तोहफा कम नहीं करवाया जाता तो ला मकानों का तोहफा क्यों कम करवाया गया है? तोहफा तो 50 नमाजों का मिला, ये 5 क्यों करवाई गई? आप कहेंगे जी ये मूसा अलैहिस्सलाम ने करवाई। मैं कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने क्यों करवाई? कि वो कहते थे कि आपके उम्मती 50 नमाजें नहीं पढ़ेंगे, तो मैंने कहा बड़े उम्मती 5 भी नहीं पढ़ते। नहीं समझ लगी। और जी अगर 50 होती तो फिर हम सारा दिन नमाजें पढ़ते रहते। मैंने कहा ये भी गलत बात है। ये नमाजों की सेटिंग किसने की है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर 1 घंटे में 5 नमाजें पढ़ी जाती हैं तो सरकार सेटिंग ही ऐसी कर देते, आधे घंटे में 50 पढ़ी जाती। नहीं सेटिंग हो सकती, तो फिर नमाजें कम क्यों करवाएंगे भाई? चलो, और मैं आप आसान बात कर दूं, अगर सरकार की उम्मती नमाज ना पढ़ें, इसका सवाल मूसा अलैहिस्सलाम से होना था, तो आप कम क्यों करवा रहे हैं? उलमाए कराम फरमाते हैं नमाजें कम करवाना मकसूद नहीं था, असल में वो जो तजल्ली कोहे तूर पर देख के बेहोश हो गए थे ना, वो तजल्ली सरकार के रुख अनवर में नजर आ रही थी। वो चाहते थे ये जाते जाए आते जाए, मैं बार बार दीदार करता चला जाऊं, बार बार दीदार करता चला जाऊं। और इसका जवाब आखिर में मैं ये अर्ज कर दूं, जब 5 रह गई, कितनी रह गई? ऊंची बोलो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्माने मुबारक में आंसू आ गए। रब ताला ने शाह फरमाया महबूब आज तो खुशी की रात है, ये आंसू काहे के? अर्ज करने के मालिक मौला तोहफा कम नहीं करवाया जाता, ये उसूल है, तोहफा कम। तो तूने तो 50 नमाजों का तोहफा दिया, ये 5 रह गए, इसलिए रो रहा हूँ।
रब ताला ने इरशाद फरमाया महबूब रोने की जरूरत नहीं है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, हमारे कलिमात तब्दील नहीं होते। ये तो मूसा अलैहिस्सलाम का काम बनना सब बन गया। आपके उम्मती 5 बढ़ेंगे, लिखूंगा 50 बुरी ही। मन जा अबिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, आपका उम्मती एक नेकी करेगा सवाब 10 गुना दिया जाएगा। पढ़ेंगे 5 नमाजें, लिखी 50 ही जाएंगी। अच्छा हज़रत साहब, आपको ना इश्क और मोहब्बत का माहौल देख कर ना मेरे दिल में कुछ थोड़ा सा और आ रहा है कि आपको थोड़ा सा डोज दी जाए। हज़रत साहब, ये जो नमाजों का तोहफा मिला, यार थोड़ा सा हौसला रख के ज़रा बात सुनना। क्या रब ताला ने नमाज पढ़ के दिखाई थी कि ऐसे नमाज पढ़नी है? ऊंची बोलो। तो मेरे आका सर में सेटिंग कैसे की? हज़रत साहब, मैं आपको यकीन से कहता हूँ, मुझे अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है, अगर कोई ये हिकमत को सुन ले, इंशाअल्लाह ताला नमाजों में सुस्तियाँ ख़त्म हो जाएं। तवज्जो से सुनो यार। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अंदर कयाम भी रखा है, रुकू भी रखा है, सजदा भी रखा है, कादा भी रखा है, जलसा भी रखा है, सलाम भी रखा है। ये नमाज की सेटिंग कैसे की गई? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ की रात जब आसमानों पर तशरीफ़ ले गए तो पहले आसमान के फरिश्तों को देखा कि क़याम की हालत में है। किस हालत में है? ऊंची बोलो ज़रा। अच्छा, जो फरिश्ता क़याम की हालत में है, क़यामत तक क़याम की हालत में रहेगा, उसको रुकू नसीब नहीं है, उसको सजदा नसीब नहीं है। दूसरे आसमान पर तशरीफ ले गए, देखा फरिश्ते रुकू में हैं और क़यामत तक रुकू में ही रहेंगे। उनको क़याम नसीब नहीं, उनको सजदा नसीब नहीं। फिर आगे तशरीफ ले गए, किसी को सजदे में देखा, किसी को कादे में देखा, किसी को जलसे में देखा और किसी को सलाम फेरते हुए देखा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमानों के फरिश्तों की इबादत को नमाज के अंदर इकट्ठा कर दिया कि मेरा उम्मती 5 नमाजें पढ़ेगा, उसको 7 आसमानों के फरिश्तों की इबादत का जवाब दे दिया जाएगा। दूसरी हिकमत भी सुनने के लिए तैयार? ऐसा सुनोगे ये तबीयत खुश हो जाएगी। ये जो फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 5 औकात में नमाज क्यों रखी गई? एकदम ही एक वक्त में ही 5 पढ़ाई जा सकती कि नहीं पढ़ाई जाती? बोलो तो सही। तो ये 5 औकात में नमाजें क्यों रखी गई हैं? लो इसका जवाब सुनो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1,24,000 कम व बेश जितने भी अंबिया इकराम लोगों की इस्लाह के लिए भेजे, उन सारे नबियों को एक एक वक्त दिया गया। किसी को फजर का वक्त दिया गया, किसी को जोहर का, किसी को असर का, किसी को मगरिब का, किसी को इशा का। जिसको फजर का दिया गया, इशा का नहीं दिया गया। जिसको इशा का दिया गया, मगरिब का नहीं दिया गया। किसी को मगरिब का, किसी को असर का नहीं दिया गया। सारे नबियों को इन 5 औकात में कोई औकात दे दिया, वक्त दे दिया गया, इसमें तुमने इबादत करनी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 औकात में 5 नमाजें रख दी कि मेरा उम्मती 5 नमाजें पढ़ेगा, उसको सारे नबियों की उम्मतियों की इबादत का जवाब दे दिया जाएगा। अब आप हज़रात ने मेरी चंद बातों के सवालों के जवाब देने हैं। परेशान तो नहीं होंगे? मैंने जो अपनी बात पहले मैं की थी वो मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि
मैंने फैसला आपसे करवाना है, जो आप फैसला करोगे मैं कबूल कर लूंगा, ठीक है ना। आपके यहां पर इलेक्शन तो होते होंगे, होते हैं ना। जब इलेक्शन का दौर आता है तो फिर कोई बैरिस्टर आ जाता है, कोई मिनिस्टर आ जाता है, कोई एडवोकेट आ जाता है, कोई बीए पास, कोई एमए पास। जहां पर बड़े बड़े पढ़े लिखे बंदे इलेक्शन में खड़े हो गए। मैं समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं। एक आवारागर्द लड़का, नौजवान, थड़े पे बैठने वाला, अड्डी खड्डा खेलने वाला, आते जाते बंदों पर आवाजें कसने वाला, गाली गलौज करने वाला, इलेक्शन में खड़ा हो गया, कामयाब हो गया, आगे चल के मिनिस्टर बन गया। क्या बन गया जी? ऊंची बोलो जरा यार, ये बातें जरा ना जागते हुए सुनने वाली हैं। आप आजाद जरा ऊंची आवाज से जवाब दोगे, मुझे सुकून आ जाएगा कि आपको मेरी बात समझ आ रही है। आगे चल के वो क्या बन जाता है? अब जवाब आपने देना, जरा सोच समझ के दीजिएगा। क्या मिनिस्टर बन के भी थड़े पे बैठेगा? मिनिस्टर बन के अड्डी खड्डा खेलेगा? मिनिस्टर बन के आते जाते बंदों पर आवाजें कसेगा, गाली गलौज करेगा? क्यों? बंदा तो वही है जो कल को थड़े पे बैठता था, अड्डी खड्डा खेलता था, आवाजें कसता था। आज इसको क्या हो गया है? नहीं, इसका जवाब ये है, उसके सर पर मिनिस्ट्री का ताज आ गया है। और ताज सर पर हो तो थड़े पे बैठे, ये ताज की तौहीन है। क्या है? ताज सर पर हो तो गाली गलौज करे, ताज सर पर हो तो आवाजें कसे, ये ताज की तौहीन है। लिहाजा वो ताज के स्टेटस को बरकरार रखने के लिए ऐसे काम नहीं करता जिससे ताज की शान में कोई हरफ आ जाए। अब याद देखो, मेरी बात सुनो, मेरा अकीदा क्या है। अगर मेरे अकीदे से आप इत्तफाक करते हो तो ज़रा बुलंद आवाज़ से सुबहान अल्लाह कहिएगा। यार मेरी बात सुनो, मैं समझता हूँ करोड़ों मिनिस्टरों के ताज एक तरफ हो, मेरे आका की गुलामी का ताज सबसे अफजल है। आप मानते हो सब इसको? सरकार की गुलामी का ताज सबसे ऊंची बोलो, सबसे। अब मैं हाथ बांधकर एक बात कहूंगा, मिनिस्टर के सर पर ताज आए तो वो गाली गलोच ना करे। तेरे सर पर कुंतुम खैरा उम्मतिन का ताज है, तू गालियां निकाल रहा है, तू जुआ खेल रहा है, तू शराब पी रहा है, नशा कर रहा है। अरे ताज कुंतुम खैरा उम्मतिन का, ये किसी भी नबी के उम्मती को ताज नहीं मिला जो ताज हमें मिला। कुरान मजीद में रब कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सारे उम्मतियों से अफजल उम्मती हो, ये ताज हमें मिला है। यार ताज सर पर हो तो नमाज ना पढ़े, ताज सर पर है तो जुआ खेल रहा है, झूठ बोल रहा है, फराड कर रहा है, दो नंबरी काम कर रहा है, माँ बाप की नाफरमानी कर रहा है, वादा खिलाफी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है। ताज सर पर है, सूटे लगा रहा है। भाई अगर तो आप फैसला दे दो कि माज़अल्लाह ऐसे काम करना ताज के शायाने शान है, तो मैं खामोश हो जाता, मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूं। और अगर आप समझते हो कि अगर एक मिनिस्टर के सर पर ताज आ जाए, वो अपने स्टेटस को बरकरार रखने के लिए गलत काम छोड़ देता है, और हमारे सर पर तो ऐसा ताज है जिस ताज के लिए नबी भी दुआएं करते नजर आ रहे हैं, रसूल भी दुआएं करते नजर आ रहे हैं। वो ताज रब ने हमें बिन मांगे अता कर दिया। अब हमें इस ताज की लाज रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? हर बंदा ये दिल में यकीन रखे, एहसास पैदा करे, मेरे सर पर कुंतुम खैरा उम्मतिन का ताज है, मैंने इस ताज की लाज रखनी है, इसको बदनाम नहीं होने देना।
मैं कहता हूं आज अगर सिर्फ एक बात ये जहन में बिठा लो, आपकी जिंदगियों में मदनी इनकलाब आ जाएगा। मैं अब मिसाल देने लगा हूं। एक मर्द के दिल में एहसास है कि मैं मर्द हूं। क्या हूं? वो मर्दों वाले काम करता है। कौन से काम करता है? औरत के दिल में एहसास है कि मैं औरत हूं। वो कौन से काम करती है? ऊंची बोलो जरा, फिर बोलो जरा। मर्द के दिल में एहसास है कि मैं मर्द हूं। वो कौन से काम करता है? औरत के दिल में एहसास है मैं औरत हूं। वो औरतों वाले काम करती है। अरे तेरे दिल में भी एहसास होना चाहिए मैं सरकार का गुलाम हूं, तो गुलामों वाले काम कर, नाफरमानों वाले काम न कर। और मेरा ये यकीन है आज अगर आप ये एहसास दिल में पैदा कर लो, ये एक ऐसा एहसास है कि अगर बदकार से बदकार के दिल में भी एहसास पैदा हो जाए, उसकी जिंदगी में भी इनकलाब आ जाता है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, अल्लाह करे मेरी बात ये दिल पे चोट कर जाए यार। हमारे लाहौर में कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तारीखी मकामात हैं। आपने देखे होंगे, शाही किला है, शाही मस्जिद है, मीनार पाकिस्तान है, वज़ीर खां की मस्जिद है, शालामार बाग है। लोग देखने के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से भी आते हैं, बाहर के मुल्कों से भी आते हैं। एक ईसाई, क्या मैंने कहा जी, गैर मुस्लिम, वो भी लाहौर आया। उसने एक होटल का कमरा किराए पे ले लिया। दिन भर सैर करता, रात को आके रेस्ट कर लेता। दिन भर सैर करता, रात को आके रेस्ट। एक दिन सैर करके जब वो अपने होटल में आया ना, जेब में हाथ डाला तो आंखों के आगे अंधेरा आ गया। जेब में से पर्स गायब है। पर्स में पैसे भी थे और ज़रूरी कागजात भी थे। अब परदेश में किसी के पास ऐसा मिसहैप हो जाए तो परेशानी बड़ी होती है। सोचने लगा अब मेरा क्या बनेगा। फिर सोचा कि मैं जहाँ पर आज गया था सुबह उठ के वहीं जाऊँगा, शायद कोई सुराग मिल जाए। जैसे हमारी कोई चीज़ गुम हो जाए ना, हम कहते हैं यार किस चीज़ दुकान पे गए थे, दुकानदार से जाके पूछ यार मेरा पर्स तो नहीं रह गया सी। ऐसा हो जाता है कि नहीं? वो बिना सुबह नई जगह नहीं गया, कल वाली जगह पर गया जहाँ पर उसको ज़्यादा गुमान था ना यहीं गिरा होगा। वहाँ तलाश करने के अंदाज से इधर उधर देख रहा है, इधर उधर देख रहा है। इतने में एक हिजड़ा, हिजड़ा समझो, नाचने गाने वाला खुसरा, वो भागा हुआ आया। साहब जी क्या तलाश कर रहे हो? कहने लगा यार मेरा पर्स कर कहीं गिर गया है, उसको तलाश कर रहा हूँ। उसने जेब से निकाला, कहना यही तो नहीं है। उसने जल्दी से पकड़ा, यही तो मेरा पर्स है। खोल के देखा, पैसे भी पूरे के पूरे, कागजात भी पूरे के पूरे। अब कोई शक्लो सूरत से ऐसा कोई मुत्तकी परहेजगार बंदा नज़र आ रहा हो, वो ऐसा ईमानदारी वाला काम करना, हम कहते हैं यार हाँ एनजी करना चाहिए था। और अगर ऐसा ईमानदारी वाला काम वो बंदा करे जो सारा दिन ही गुनाह करता रहता है, तो बंदा सोचने पर मजबूर हो जाता है। उससे ना रहा गया। उसने कहा यार तू पर्स हड़प नहीं कर सकता था? और कह लो कि साहब जी जहाँ मैं हज़ारों गुनाह करता हूँ ये गुनाह और सी मेरे नज़दीक ये कोई गुनाह नहीं था। कहना वापस क्यों किया है? अब यार ज़रा हिजड़े का जवाब सुनो। कहने का साहब जी सच्ची बात बतलाऊं, कल तुम्हारे जेब से पर्स मैंने खुद निकाला था। जब मैंने खोल के देखा मुझे पता चला ये तो किसी ईसाई का है। फिर फ़ौरन मेरे जहन में ख्याल आया अगर मैंने ये पर्स हड़प कर लिया तो क़यामत के रोज़ ये ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से शिकायत करेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती ने मेरा पर्स चुरा लिया था। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करेंगे कि या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके उम्मती ने मेरे उम्मती का पर्स चुरा लिया था। कहने लगे मैंने सोचा कहीं मेरी वजह से मेरे नबी की नजरें नीची ना हो जाए, इसलिए वापस कर दिया।
ये एहसास बंदे के दिल में होना चाहिए। जिस रब ताला ने हमारे ऊपर इतना बड़ा करम फरमाया, हमें अपने महबूब का उम्मती बना दिया, उस रब का हमें कहाँ मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? ऊंची बोलो ज़रा, नहीं सारे ऊंची आवाज़ से बोलो। क्या हम मानते हैं रब ताला की तरफ से पैगाम आता है हय्या अलस सलाह, इसका क्या मतलब है? आओ नमाज के लिए। क्या मतलब है? क्या हम आ जाते हैं? चलें फैसला आपसे करवा लेते हैं। हज़रत साहब, आप अपने घर में या दुकान पर कोई मुलाजिम रखते हो, उसको एक मरतबा बुलाओ ना आए, दूसरी मरतबा बुलाओ फिर भी ना आए, तीसरी मरतबा बुलाओ फिर भी ना आए, आप उसको सज़ा भी देते हो, छुट्टी भी करवा देते हो, ऐसा ही है ना जी? मैं कहता हूँ यार गरीब आदमी है, क्यों मारदा पे हैं, क्यों छुट्टी करवा रहे हैं? जवाब मिलता हाफिज़ साहब 3 दफ़ा बुलाया आया ही नहीं। 3 दफ़ा बुलाया, ऊँची बोल, 3 दफ़ा बुलाया। मैंने कहा जो 3 दफ़ा बुलाने पर ना आए उसकी ये सज़ा है। कभी सोचा है तेरा खालिक तुझे रोज़ाना 5 मरतबा बुलाता है, जो 5 मरतबा बुलाने पर भी नहीं आ रहा उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? यार वैसे ना मुझे इस बात पर बड़ा दुख होता है, मिलाद हम उस नबी का मनाते हैं जिसका कहा सूरज भी मानता है, चांद भी मानता है, जिसका कहा दरख्त भी मानते हैं, जानवर भी मानते हैं। मिलाद उस नबी का मना रहा है जिसका कहा पत्थर भी मानते हैं, और हम इंसान होकर उम्मती होकर नबी का कहा नहीं मान रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फजर की नमाज पढ़ा कर, तेरी रोज़ी में बरकत होगी। कहता जी आँख ही ने खुल दी, और डॉक्टर कहना है सवेरे उसके एक्सरसाइज करे करो, सुबह ग्राउंड च पहुंचे आया वे। यार डॉक्टर के कहे से आँख खुल रही है, नबी के कहे से आँख ही नहीं खुल रही है। ग्राउंड में चलो जो देखो कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उल्टा हो रहा है, कोई सीधा हो रहा है। मैं देखो मैं कह सूफी जी तुसी उल्टा क्यों हो रहे हो? कहने लगे हाफिज साहब डॉक्टर ने आख्या वे। किसने आख्या? मैं डॉक्टर को ला गया, मैं कहा डॉक्टर साहब चंगे भले बंदे उल्टा क्यों कर दीजिए? मैंने कहने लगा हाफिज साहब तुसी मसीद बनाते हो, पानी की टैंकी ऊपर रखते हो नीचे रखते हो? मैंने कहा जी ऊपर। कहने का क्यों? मैंने कहा ऊपर से पानी नीचे लाना आसान है, नीचे से ऊपर ले जाना मुश्किल है। कहने का बस फिर बात समझ लो, ये दिल खून की टैंकी है। कौन सी टैंकी है? ऊंची बोलो। इसके लिए खून नीचे पहुंचाना आसान है, ऊपर दिमाग तक पहुंचाना मुश्किल है। जब हम बंदे को उल्टा करते हैं दिमाग नीचे होता है, दिल ऊपर होता है, ब्लड सर्कुलेशन दिमाग को होती है, बंदा फ्रेश हो जाता है। मैंने कहा अच्छा इसलिए उल्टा करते हो? कहना हाँ इसलिए उल्टा करते हैं। फिर कहने लगा हाफिज़ साहब एक सच्ची बात भी बतला दूं? मैंने कहा ज़रूर बतला। कहता है इंसान के दिमाग को जितनी ब्लड सर्कुलेशन सजदे की हालत में सही होती है, उल्टा लटकने से भी सही नहीं होती। जब बंदा सजदे में जाता है दिमाग नीचे होता है, दिल ऊपर होता है। मैंने कहा डॉक्टर की बात मानने वाले तू एक मरतबा दिमाग ताज़ा करेगा, आ मेरे नबी का गुलाम बनना, रोजाना 5 मरतबा तेरे दिमाग ताज़ा होता रहेगा। यार मेरी दुआ है अल्लाह ताला हर मुसलमान को बीमारियों से महफूज रखे। ऊंची आमीन कह दो यार। और जो बीमार हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। मैं समझाने के लिए एक बात कहने लगा हूँ। एक बंदा बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, चेकअप करके डॉक्टर कहता है सूफी साहब आप छोटा गो छोड़ दो, आप जी बड़ा गो छोड़ दो, तुसी जी नमक खाना छाड़ दो, तुसी जी मिठा खाना छाड़ दो। यार झूठ ना बोलना, सच्ची बात करना, छोड़ देते कि नहीं छोड़ देते? ऊंची बोलो ज़रा। अच्छा आप में से कोई बतलाएगा छोटा गोश्त हलाल है कि हराम है? ऊंची बोलो। बड़ा गोश्त, नमक, मीठा। यार डॉक्टर के कहे से हलाल छोड़ देता, नबी के कहे से हराम नहीं छोड़ा। डॉक्टर के कहे से अपनी मनपसंद चीज मिठाई छोड़ देता है, नबी के कहे से शराब नहीं छोड़ा, जिना नहीं छोड़ा, सूद खाना नहीं छोड़ा, हराम खाना, यतीमों का माल खाने से बाज नहीं आ रहा।
मेरा एक दोस्त था, मिठाई बड़ी खाता था। एक मरतबा उसने मिठाई खाना, मैं कहा यार उन्हें खाना है? कहने लगा हाफिज साहब डॉक्टर ने मना कर दिया है। किसने मना कर दिया है? मैं कहा छोड़ डॉक्टर को, खाया कर दूं। कहता नहीं हाफिज साहब डॉक्टर मेरा खैर खा है, डॉक्टर मेरा, ऊंची बोलो, डॉक्टर मेरा। मैंने कहा मेरे आका से बड़ा खैर खा कोई हो सकता है? डॉक्टर के कहे से तू मिठाई छोड़ रहा है, नबी के कहे से तू हराम नहीं छोड़ा यार। और मेरी बात ये कान खोल के सुन लो, बंदा जितनी हेरा फेरी करता है, चोरियां डिकैतियां करता है, फराड करता है, औलाद के लिए करता है। दोस्तों को राजी करने शराबें पीता है, जुआ खेलता है और कहते हैं आसा न शराब मत घबरा, हम तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, असी तेरे नाल मरांगे। क्यों हज़रत साहब जो मर जाने फिर नाल मार देने, फिर कहने लै चलो कि बो नाल लग पे कड्डो बाहर। मियाँ मुहम्मद रहमतुल्लाह लिखते ने किट्ठे नहीं तेरे घर वाले जिन्ना ਲਈ सैं तू पाप कमांदा, जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे अजो नवी बाजियां हारियां ने। अरे जितने तेरे खैर खा हैं, जिनको राजी करने के लिए तू रब ताला को नाराज करता रहा, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करता रहा, ये सारे तुझे मनो मट्टी के नीचे दफन करके वापस आ जाएंगे, कोई कब्र में साथ नहीं जाएगा। ऊंची बोलो, कोई कब्र में साथ। जब सारे दफन करके वापस आ जाएंगे, मेरे आका ऐसे खैर खाए कि कब्र में भी तशरीफ ले आएंगे। और मैदान माशर में जहां माँ इकलौते को छोड़ के भाग रही होगी सरकार, वहां भी करम नवाजी फरमाई। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, ऐसे खैर खा नबी को राजी करना चाहिए कि नाराज करना चाहिए? यार ऊंची आवाज से बोलो। अब मेरी ये ना बयान की आखिरी चंद कलिमात हैं, मैं चाहता हूं जरा बेदारी के अंदर सारे सुन लो। हैं ऐसे खैर खा नबी को खुश करना चाहिए कि नाराज करना चाहिए? तो अगर खुश करने के तरीके बतला दूं, अमल कर लेंगे? पहला तरीका वो भी आपने फैसला करना है। हजरत साहब अगर आपका बेटा आपकी बात ना माने, आप बेटे से खुश होगे नाराज होगे? ऊंची बोलो। उस्ताद की बात शागिर्द ना माने, उस्ताद भी शागिर्द से। पीर की बात मुरीद ना माने, पीर भी मुरीद से। और नबी की बात उम्मती ना माने तो नबी भी उम्मती से। अगर नहीं समझ आ रही, मैं कुरान की आयत पेश कर देता हूँ। 28वां पारा है, सूरह हशर, पहला रुकू है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मा आताकुम रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। फरमाया मेरा नबी जो तुम्हें दे दे वो ले लिया करो, जिससे मना करे बाज आ जाया करो, और अल्लाह से डरो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। डरो उस आग से जिसका ईंधन शैतान, इंसान और पत्थर बना दिए गए हैं। दूसरा नुस्खा सरकार को राज़ी करने का भी सुन लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ऊंची बोलो, नमाज मेरी आंखों की। इस हदीस का मतलब क्या है? लो मतलब भी आज सुन लो। इसका मतलब ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ऐ मेरे उम्मती, जब मैं तुझे नमाज पढ़ते देखता हूँ मेरी आंखें ठंडी हो जाती।